अगर आपको पता है आपका नक्षत्र के बारे में, उसके देवता के बारे में, तो आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। वो नक्षत्र आपकी लाइफ का कंपास है जो आपको बताएंगे कि यार आपकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये एबिलिटीज़ हैं, आप इस तरीके से सोचते हो, आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इन अच्छाइयों को बढ़ाना है, इन बुराइयों को बैलेंस करना है। आपने पहले लोग सुने हैं ना कि यार ना तो इसमें अक्ल है, ना इसके पास में एजुकेशन है, ना इसके पास में कुछ ऐसी चीजें, लेकिन इसको पैसा भर भर के पूर्व से कोई फल ऐसे लेकर आया है अंधो, क्योंकि वो अंधे हो गए, वो देवता अब वो दे ही जा रहे, दिए ही जा रहे, उनको पता ही नहीं कितना देना है। हस्त नक्षत्र बहुत ही डिवाइन एंड मिस्टिकल नक्षत्र है, फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस, हीलर्स इसमें पैदा होते हैं और वो लोग अपनी कुछ पास्ट लाइफ के टैलेंट के थ्रू लोगों को हील करते हैं अपनी हाथ की जादुई शक्तियों से। अगर आपका बच्चा श्रवण नक्षत्र का है तो मतलब आपको श्रवण कुमार ही मिला है। श्रवण कुमार मिला है, वो अपने बच्चे का, वो अपने पेरेंट्स का करेगा ही करेगा। उसके पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ बोल दे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे हम करते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, इक्विवेलेंट है 27 नक्षत्रों की यात्रा आपकी लाइफ टाइम में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना। और जैसा हम एस्ट्रोलॉजिकल जानते हैं ना कि हर वी हैव 27 नक्षत्र, हर किसी इंसान का एक नक्षत्र से ज़रूर कनेक्शन होता है और वो 27 नक्षत्र जो होते हैं ना वो आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालने वाले होते हैं। नक्षत्रों को जनरली हम लोग बहुत कम जानते हैं और कम पढ़ते हैं उनके बारे में। हम जनरली राशियाँ और ग्रहों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बट यही हमारी गलती है क्योंकि नक्षत्र अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपका जन्म किस नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है ना, इससे आपकी पूरी लाइफ तो इम्पैक्ट होगी ही, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आप क्या करेंगे, ये सब भी वो प्रॉपर जो एक पर्टिकुलर नक्षत्र है ना वो बताता है। तो आज इन्हीं 27 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे हम श्रद्धा जी के साथ। वेलकम टू द शो श्रद्धा जी। थैंक यू। तो लास्ट टाइम हमारी कॉन्वर्सेशन रह गई थी आपके साथ नक्षत्र के बारे में। तो आप जस्ट हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा था कि आप नक्षत्रों से जुड़े सारे मंदिरों को अभी कवर करके आई हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है आपसे बात करने का। तो जनरली नक्षत्र को हम इतना कम, पहले तो ये बताइए कितनी इंपॉर्टेंस देते क्यों नहीं है? देखो जो भी चीज, पहली बात तो है ना, जो भी बहुत पावरफुल चीज है ना वो हमेशा छुपी हुई रहती है। कोई भी चीज हो, प्रधानमंत्री रोड पे तो नहीं घूम रहे ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, यही मेरा इसका आंसर है। तो जो भी चीज, अब ये तो क्या है, क्योंकि राहु का काल है, हर चीज रिसर्च से बाहर आ रही है, लोगों के सामने इतनी नॉलेज आ रही है और उससे बेनिफिट भी हो रहा है लोगों को बहुत। तो अब नक्षत्र पे लोग बहुत बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंस है, डीप प्योर एसेंस, वो नक्षत्रों में ही छुपा हुआ है। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि राशि कुछ समय पुरानी ही है। पहले अगर आप कुछ भी क्लासिकल टेक्स्ट देखें, पुराने ग्रंथ देखें, कुछ भी उठा के देख लो, आप कोई स्रोत देख लो, कोई मंत्र देख लो, कहीं पर भी राशि का नहीं आप देखेंगे। ठीक है, हर जगह नक्षत्र ही बात करी गई है। भगवान राम का ये जन्म नक्षत्र, भगवान कृष्ण का ये जन्म नक्षत्र, ये त्योहार इस नक्षत्र से, पूरा कैलकुलेशन जो है हमारा वैदिक कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो नक्षत्र बेस्ड ही है, वो राशि बेस्ड है ही नहीं। आपका जो नामाक्षर जो निकलता है, जो आपका नाम रखा जाएगा वो नक्षत्र से निकलेगा। जिस दिन आप पैदा हुए, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, कौन से पदा में था, उस पदा का एक अक्षर है, वो अक्षर आपको दिया जाएगा, वो अक्षर वाइब्रेट करेगा यूनिवर्स के साथ में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नक्षत्र तो कोर है। इवन जो हम बर्थडे बनाते हैं हमारे, जो जैसे अगर जो भी आपकी बर्थडे XYZ 2 तारीख को आ रही है और हर साल की 2 तारीख को बना रहे हो, तो आप गलत ही बना रहे हो अगर आप वैदिक चीज़ों को मानते हो। तो आप हिंदुज़म को पूरी तरीके से फॉलो करते हो तो गलत है। आपका बर्थडे आता है जिस दिन आपका जो नक्षत्र था वो आगे पीछे होता रहता है, हमेशा वेरी होता रहता है। जन्माष्टमी हमेशा उस तारीख को तो नहीं आती ना। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र जब उस दिन पर आएगी तब ही कैलकुलेट होगा कि उस दिन है। वो कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो आपका भी, हाँ, राइट। तो वैदिक कैलकुलेशन का जो बेस है वो नक्षत्र ही है। जितने कैलेंडर जो हम देखते हैं, जिससे पंचांग जिसको हम बोलते हैं, वैदिक कैलेंडर पंचांग, तो
पंचांग से ही सारी चीजें कैलकुलेट होती थी पहले के जमाने में। बिल्कुल। ठीक है, मुंडन कब होएगा, बच्चे का पहले टाइम स्कूल कब जाएगा, विद्या कब स्टार्ट होगी, जनेव कब होगा, शादी कब होगी, युद्ध में कब जाएंगे, कुआं कब खुदेगा, नया भवन का निर्माण कब होगा, सब कुछ नक्षत्र। आप समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है नक्षत्र? कि इतना इंपॉर्टेंट है और हम लोग इतना अवॉइड करते हैं चीज़ों को। राइट, नक्षत्र से इतनी डीप चीजें निकलती है ना कि मैं शायद इस पॉडकास्ट में तो हम मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है इतनी पावरफुल चीज को आप किसी को आधे घंटे एक घंटे में समझा पाए। लेकिन नक्षत्र आपको बहुत, अगर आपको पता है आपका नक्षत्र के बारे में, उसके देवता के बारे में, तो आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी कोई मुसीबत में, कोई ऑब्स्टिकल में, कोई बीमारी हो गई आपके ऊपर, चोरी हो गई आपकी, कोई केस में आप फंस गए, आप अपने नक्षत्र के जो भी लॉर्ड है उसके देवता को आप याद करिए, आपको इमीडिएट इम्पैक्ट आता है लाइफ। इमीडिएट मतलब कुछ समय के अंदर ही। ओके, तो ये तो अच्छा है बात करने में कि नक्षत्रों के बारे में उनके देवता भी होते हैं। अब उनके जो देवता है ना वो प्राचीन देवता थे सारे, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, प्राचीन बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, जो लुप्त हो गए समय के साथ में। जैसे कि इंद्र जो थे वो एक वैदिक देवता है, प्राचीन वैदिक, ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है ना। तो वैदिक देवता है वो। अब इंद्र का हमें नाम पता है लेकिन हम पूज नहीं रहे इंद्र को, लेकिन वैदिक टाइम में इंद्र को पूजा जाता था क्योंकि वो जितने भी देवी देवता थे उनके राजा थे, मतलब उनके देवता थे वो, उनको पूजा जाता था। और आज भी वास्तु के रेमेडीज करते वक्त, एस्ट्रोलॉजी करते वक्त इंद्र का बहुत बड़ा स्थान है। और जिनका जैसे स्पेशल ज्येष्ठ नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनका चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में है, उनके जो देवता है वो इंद्र हैं। वो लाइफ में कभी भी ट्रबल में वो इंद्र को मतलब याद करेंगे, उनके मंत्र करेंगे या उनको किसी भी फॉर्म में अपनी लाइफ में वो एनर्जी लेकर आएंगे तो उनको हेल्प मिलेगी बहुत बड़ी और इमीडिएट। क्योंकि देवी देवताओं भी एक हायरार्की में चलते हैं वो लोग। आपको कोई काम है तो आप सीधे नरेंद्र मोदी के पास तो नहीं जाओगे ना, राइट। अब मैं जो समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आज हमने क्या नव ग्रहों के देवता को पकड़ रखा है कि भाई सूर्य है तो सूर्य देवता हो गए, चंद्र तो, लेकिन उनकी एक हायरार्की है। पहले फाइल पियोन लेगा, पियोन से अंदर जाएगी, फिर उसके बाद में ऑफिसर के पास जाएगी, फिर वहाँ का जो भी सीनियर मोस्ट होगा उनके पास जाएगी। तो अगर ऐसे आपके पास में लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लाइफ में कुछ भी गेन करना चाहते हैं, बड़ी कुछ चीज़ें तो आपको उस हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा जो कि वैदिक देवताओं से ही फॉलो होती है। और वो सिर्फ नक्षत्रों के थ्रू ही जाते हैं, नक्षत्रों के थ्रू ही निकल के आती है इंडिविजुअल के चार्ट के बेसिस पर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ज्येष्ठ नक्षत्र का, ऐसे हर नक्षत्र के अपने एक देवता है, उनको उनकी एक एनर्जी है, उनका बर्ड है, उनके एनिमल है, उनके जड़ी बूटियां हैं, उनके सिंबल्स हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ में अलग अलग, जैसे कि जो उनकी जड़ी बूटियां हैं वो आपको कोई भी आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज आए जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम आती है। अच्छा। तो आपको कोई भी कुछ ऐसा मेडिकल हेल्थ इशू आया है तो वो आपको, जैसे बोन्स की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है तो सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है आपका सूर्य। अब उसमें भी मैं नक्षत्र पकड़ो तो अश्वनी नक्षत्र का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन या कृतिका नक्षत्र, मुझे लगता है शायद मैं टेक्निकल ज़्यादा जा रही हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन मैं इसको फिर सिंप्लिसिटी में लेकर आऊँगी। तो अश्वगंधा, तो अगर ऐसे लोग अश्वगंधा रोज रात को 3 महीने तक रात को दूध में डाल के अगर पिए तो सूर्य उनका मजबूत होगा। उनकी बोन्स की प्रॉब्लम, बोन्स बोल रही है, बोन्स में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का इशू आ रहा है तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा तो वो उसकी जड़ी बूटी, तो ये सबके लिए है जो अश्विनी नक्षत्र से कनेक्टेड है उनके लिए ही है बस? ये स्पेशली उनका कनेक्शन तो रहेगा ही, उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। अच्छा भाई, मेरे को पैरासिटामोल बहुत सूट कर रही है और आपको क्रोसिन कर रही है, दोनों ही बुखार खत्म करती है, दोनों ही बॉडी पेन खत्म करती है, लेकिन मैं तो बोल रही नहीं यार मेरे को तो क्रोसिन बहुत अच्छी काम कर रही है, आप बोल रहे पैरासिटामोल काम कर रही है। आप समझ गए इसका आंसर ये है इस तरीके से। तो नक्षत्र के बारे में हम सबको अपने नक्षत्र के बारे में पता होना ही चाहिए कि हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे पता लगता है? सिंपल है, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा। आप अपनी पत्रिका आपके पास में या तो वो होगी हार्ड कॉपी होगी या सॉफ्ट कॉपी होगी, आप उसको खोलिए, सिंपल है, उसको खोलिए, आप देखिए चंद्रमा, चंद्रमा के आगे लिखा होगा इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, इस पदा में बैठा हुआ है। नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, वो नक्षत्र आपकी लाइफ का कंपास है। आप एक डेजर्ट में खो गए, अब आपके पास में डेजर्ट से निकलने का तरीका क्या है? कंपास से ही निकल सकते हो ना, कंपास ही आपको डायरेक्शन बताएगा। आपके पास में कंपास ही नहीं है तो आप भटकते ही रहोगे, तो वो कंपास है आपका।
ओके। आपके नक्षत्र जो आपको बताएंगे कि यार आपकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये एबिलिटीज़ हैं, आप इस तरीके से सोचते हो, आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इन अच्छाइयों को बढ़ाना है, इन बुराइयों को बैलेंस करना है, वो नक्षत्र ही है। राशि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम राशि सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर की चीज़ है, नक्षत्र उसका डीपर है। नक्षत्र फिक्स है हमारे उसमें ब्रह्मांड में, ग्रह घूम रहे हैं और उन नक्षत्रों की एनर्जी को लेके हम तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या जो नक्षत्र, क्योंकि देयर आर ओनली 27 नक्षत्र, ठीक है, तो और बहुत लोग तो बहुत है, तो सारे लोग क्या जो पर्टिकुलर उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं सबका सेम रहेगा पर्सनालिटी? सबका सेम पर्सनालिटी रहेगा ऊपर। हाँ, जो अब देखो उस नक्षत्र में एक अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं, सबसे पहला नक्षत्र है। हो सका तो मैं 27 को फटाफट जल्दी से जल्दी कवर करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो बाकी लोग छूटते तो फिर उनको बड़ा इरिटेशन होती है, इंटरेस्ट नहीं आता। मेरा तो बोला ही नहीं, राइट। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, 27 कॉल तो बहुत लंबा है लेकिन मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगी। तो किसी का अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है। अब अश्विनी नक्षत्र स्पीड को दिखाता है, आपकी वर्सटाइल पर्सनालिटी को दिखाता है, आपका एक ऐसे लोग हैं ना अश्विनी नक्षत्र वाले लोग, इसका जो सिंबल है वो हॉर्स है। तो हॉर्स के जो भी गुण है ना वो अश्विनी नक्षत्र वाले में दिखेंगे आपको कहीं ना कहीं। और इस नक्षत्र का ये फिजिशियंस, ये गॉड गॉडेसेस के फिजिशियंस दिया गया इनको उपाधि। तो इनका कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन से इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या होगा कि वो बोल रहे हैं मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, भाई तुम डॉक्टर नहीं होगे, लेकिन हो सकता है तुम एम्बुलेंस चला रहे हो सकता है तुम सर्जन हो सकता है तुम डॉक्टर हो सकता है तुम वेटनरी डॉक्टर हो सकता है तुम नर्स हो, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं रहेगा। ओके, अश्विनी नक्षत्र, राइट। अगर नहीं भी है तो वो इंसान या तो मेडिसिन की नॉलेज बैठा बैठा यूं ही ले रहा होगा, यूं ही आ रही होगी उसके पास में क्योंकि उसके आसपास में ऐसे लोग होंगे, या फिर वो मेडिसिन खुद बहुत खा रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी रहेगी ही रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मांड का एक इंसान खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि मैं अश्विनी का हूं और जो अश्विनी की जो ट्रेड्स हैं वो मेरी लाइफ में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसकी बहुत सारी चीजें हैं अश्विनी नक्षत्र की। तो अश्विनी नक्षत्र मेजर हॉर्स है इसका सिंबल, तो स्पीड को दिखाता है। ऐसे लोग स्पीड में चलते हैं, स्पीड में काम करते हैं, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद आती है, फटाफट से यहाँ उठे वहां पहुंच गए, जैसे हॉर्स रहता है। आराम नहीं करता है, आराम नहीं करता। इनको गाड़ियां भी स्पीड में चलाएंगे, गाड़ी में भी अगर जो स्पीड वाली गाड़ियां होंगी, हॉर्स पावर, तो एक्चुअल में ये लोग बहुत रोबस्ट पर्सनालिटी होते हैं। ये लोग बहुत अट्रैक्शन होता है इन लोगों में, बहुत लंबे समय तक ये लोग यंग रहते हैं। अगर ये एफ्लिक्शन में चल जाए तो मेडिसिन खानी पड़ती है इनके लिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, घोड़े को आप खड़ा कर दो, महीना 2 महीना वो बीमार हो जाएगा, घोड़ा कभी खड़ा नहीं रहता है। ये लोग जितने ज़्यादा फिजिकल उसमें रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, ये हमेशा यंग चार्मिंग बने रहेंगे। और घोड़ा हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना चाहता है। घोड़ा पे घोड़ा ही है, घोड़ा ही है ना, तो ये लोग भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना पसंद करते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले। बहुत फैंटास्टिक नक्षत्र है ये भी, ठीक है। अश्विनी के बाद में फिर सेकंड है भरणी नक्षत्र। ये शुक्र का नक्षत्र है, वीनस इसके वो है, और ये फुल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है, इसका जो सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी चीज का रिप्रोडक्शन होना, कोई मतलब एक बच्चा आना, तो ये बच्चे का अगर ये एफ्लिक्शन में होता है तो उन फीमेल्स को बच्चों से रिलेटेड गायनी प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती है। ये नक्षत्र मतलब सेक्रेट क्रिएटिव एनर्जी को दिखाता है। ओके। जैसे कि आपन देखते ना कामाख्या में उनके वूम मतलब वो ब्लड का वो कनेक्शन है। बहुत हाईली स्पिरिचुअल सेक्रेट नक्षत्र है ये, बहुत सीक्रेटिव। जिनका चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है उनकी आईज बहुत स्पार्कलिंग होती है, यहाँ उनके चीक्स भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, किलिंग आइज के नाम से बोले जाते हैं, किलिंग आइज इन लोगों की, और बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। भरणी शुक्र की एनर्जी है, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र की भी बहुत सारी चीज़ें वो तो डिस्कस हो ही नहीं सकती हैं, मेजर चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इनके जो बर्ड है वो पिकॉक है, और पिकॉक का आप एक ट्रेड देखेंगे, मैं पिकॉक इसलिए लिया है, ट्रेड देखेंगे पिकॉक ऐसा है, सुंदर भी बहुत है, हमको बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन पिकॉक ही सिर्फ स्नेक को खा जाता है। तो इन लोगों के अंदर एक पावर होती है कि ये लोग गलत को गलत, सही को सही, फिर भी ये लोग वो लोग होंगे जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग बहुत
पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग सामाजिक मुद्दों के ऊपर खुल के बात कर रहे हैं, जो डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, चिंगाड़ के दहाड़ के बोलते हैं। ममता बनर्जी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अरविंद केजरीवाल जो धड़ाके से, कृत्तिका नक्षत्र, ब्लेड और नाइफ इसका सिंबल है। तो चंद्रमा अगर इस नक्षत्र में होता है, ये लोग बहुत ब्लंटली बोलते हैं, बहुत शार्प बोलते हैं, सामने वाले को चीर देते हैं अपने शब्दों से। कृत्तिका के बाद में आपका आएगा रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र ये बहुत फाइन नक्षत्र है और बहुत ही, चंद्रमा यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम निकालते हैं और इसके पीछे एक पूरी एक वैदिक कथा भी है। उस कथा पे मैं नहीं जाऊंगी, बहुत लेंथी हो जाएगा। कहाँ सुनी हुई है, क्योंकि रोहिणी में सबसे ज़्यादा टाइम चंद्रमा निकालते हैं स्पेंड। तो बहुत ही अट्रैक्शन वाला नक्षत्र है और ये लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं ये लोग नक्षत्र। और ब्रह्मा इसकी एनर्जी है, तो बहुत सारे सर है इनके पास में। तो ये लोग बहुत स्पाई के जैसे काम करते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। किसी के मेल के चार्ट में अगर चंद्रमा रोहिणी में बैठा हुआ है तो उसकी वाइफ उसको 4 बार फ़ोन करके पूछेगी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल करके बताओ। तो पूरी जासूसी वाला ट्रेड्स इन लोगों में होता है। जेलस फैक्टर या तो ये इनमें होता है या लोग इनसे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना। और थोड़ा सा बहुत ये लोग ट्रिकी होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको पता है आइडिया को चुरा के और कैसे काम करना है। ऑल्दो ये फुल लग्जरी देता है ये नक्षत्र, लग्जरी इनको पसंद भी बहुत आती है। ठीक है। 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र। ये मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा, मृग मतलब हिरण। और इस मृग से ही बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ में आ जाएगी। पर्सनैलिटी कि इनके पास में इंटरनल टैलेंट्स बहुत होते हैं। जैसे मृग के पास में ही सुगंध है लेकिन फिर भी वो भटक रहा है। तो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत 35 की एज तक भटकते रहते हैं और एसेंस इनके अंदर ही होता है। तो ये अगर डीपली अंदर अपने देखें तो इनको बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। इनकी लाइफ में 35 की 40 की एज तक इनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, जिसकी वजह से बहुत क्लैशेस रहते हैं। स्पेशली किसी का वीनस इस नक्षत्र में बैठा हुआ है तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे दे सकता है। बाद में 40s के बाद में वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती है। ये लोग एक ट्रेल पे चलना पसंद करते हैं। मृग जो होता है ना वो एक ट्रेल पे चलता है। मृग को पकड़ना है तो उसका ट्रेल ही देखा जाता है कि कहाँ चल रहा था। तो ये लोगों को अगर एक कॉफ़ी पीनी है, कोई कहीं की पसंद है तो उसी पे ही जाएंगे बार बार। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मृगशिरा नक्षत्र के साथ में कॉम्बिनेशन है। कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं ये लोग। इनकी चीज़ें खोती बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही होगा। हाँ, चश्मा कहाँ गया, मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा था, मेरा वो पेपर कहाँ था। ये लोग बहुत चीज़ें ढूंढते रहते हैं। ठीक है। ये मंगल का नक्षत्र है और इन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ कि इन लोगों को मार्केटिंग फील्ड, ब्रांडिंग वाला काम बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इनके लिए यही है कि बाहर बहुत ज़्यादा भटके ना, इनके अंदर ही चीजें उसको खोजें शांति से बैठकर। नहीं तो कियोस्क रहेगा लाइफ में, बहुत ज्यादा रहेगा, भटकाव रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, अवॉइड करना चाहिए, उसको अवॉइड करना है इनको। फिर है आपका आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र ये भगवान रुद्र की एनर्जी को दिखाता है। डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है ये। जैसे बहुत बड़ा कोई तूफान आया, रात को आंधी आई और सुबह उठ के जब आपने देखा तो आप जब देख रहे हैं तो सब कुछ शांत हो गया। तो डिस्ट्रक्शन के बाद में क्या है, अब शांति रहती है, अब वापस से चीजें बनेगी। अच्छा। जैसे कि अगर मैं इस नक्षत्र की एनर्जी के 1-2 एग्जांपल दूं तो भुज में जो वो आया था, भुज में जो आया था वो भूकंप जो आया था, तो वो ऐसा डिस्ट्रक्शन कि सब कुछ, नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा था, डिस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। रुद्र की एनर्जी ये डिस्ट्रक्शन है। रुद्र क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में सब कुछ क्लीन कर देते हैं। आप देखिए जब तूफान आंधी आया, सुबह जो चमक होती है ना धूप की, वो कितनी क्लियर होती है। आपको पता है सब कुछ धुल गया, साफ हो गया। तो ये नक्षत्र मॉइस्ट को दिखाता है, ये आंसू देता है। ये लोग इमोशनल होके अपने, बहुत हीलर्स होते हैं, अपने इमोशंस को निकालते हैं, सब कुछ करके वाइप आउट करते हैं और फिर उसके बाद में एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल हीलर्स। लोगों के आप इनके पास बैठ जाओ जिनका चंद्रमा आद्रा का है, ऑटोमेटिकली आप अपने इमोशंस को निकालोगे। आप रोगे उस वक्त, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा, और आंसू निकल रहे, आप मानेंगे नहीं। 3 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ। तो बड़े बड़े हीलर्स हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को दिखाता है ये, और कैमरास, फोटोग्राफी, जो भी आउट ऑफ बॉक्स चीजें हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं चीजों पे भी हील कर रही हैं। ऐसा म्यूजिक बना देना जो लाइट म्यूजिक चल रहा है और आप मेंटली हील हो रहे हो। अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्शन में होता है तो फिर ये एडिक्शंस करके, कुछ ऐसे स्मोक करके, कुछ ऐसी चीजें लेकर अपने आप को हील करते हैं मेंटली।
अगर ये एफ्लिक्शन में चल जाए, पीड़ित हो जाए तो। आर्द्रा नक्षत्र। नेक्स्ट नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल नक्षत्र है और पुनर्वसु मतलब रिपीटेशन में इनकी लाइफ में काम बहुत होते हैं। जो भी इनकी लाइफ में 2 या 3 इवेंट्स लाइफ के मेजर ऐसे होते हैं जो रिपीटेशन में होते हैं, बार बार होते हैं। इनको लगता है कि हाँ यार ये पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। रिपीटेशन इसका की वर्ड है। उसके बाद में रीस्टैब्लिशमेंट होना। आदि शंकराचार्य का जन्म नक्षत्र था, तो उन्होंने क्या किया था, हिंदुज्म का रीस्टैब्लिशमेंट किया था। कश्मीर का जो बिल पास हुआ था वापस रीस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो, जब राहु पुनर्वसु नक्षत्र में थे जब हुआ था ये। 2018-19 की बात है ये, जब वो बिल पास हुआ था। हाँ राइट। तो उस वक्त राहु इस नक्षत्र में थे। तो राहु क्या है, आउटर कास्ट, फॉरेन, मतलब उसको हटा के, मतलब वहाँ की उस कम्युनिटी को हटा के अपने धर्म को रीस्टैब्लिश करना, तो वो बिल पास हुआ था। तो ये रीस्टैब्लिशमेंट को, रिपीटेशन को दिखाता है। इस दिन कोई भी अच्छा काम करना, सबसे अच्छा तो है रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट करना किसी के साथ में, बहुत अच्छा नक्षत्र है। मतलब आप उससे बार बार मिलोगे, रिपीटेशन हो गया ना। तो पुनर्वसु नक्षत्र। फिर है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र, इसके देवता शनि है। ये बहुत कार्मिक नक्षत्र है। पुष्य मतलब ये, इसके जो एनिमल है वो गाय है और ये बहुत सात्विक डिवाइन एनर्जी। बस इस नक्षत्र में शादी नहीं होती, मैरिज नहीं होती। भगवान राम की हुई थी, तो इस नक्षत्र को खंडित नक्षत्र, क्योंकि उनकी भी मैरिज का प्रॉब्लम बहुत रहा था। तो इस नक्षत्र में मैरिज को छोड़ के बाकी सारे काम शुभ माने जाते हैं। नरिशमेंट का नक्षत्र। पुष्य मतलब नरिशमेंट करना, तो ये लोग बहुत लोगों को नरिश करते हैं। गार्डनिंग का शौक होता है, दूध दही छाछ इनके घर में हमेशा भरे पड़े रहते हैं। ओके, बहुत अच्छा नक्षत्र है ये भी। गोल्ड। जो जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, क्या उन्हें मैरिज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हाँ आ सकती है। राइट। आपने अच्छा क्वेश्चन किया, उनको आ सकती है बिल्कुल। उनके इनिशियल मैरिज के ईयर्स में प्रॉब्लम रहती है, टफ जाता है वो। हाँ, लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं है, डिवोटी होते हैं, अपने इमोशंस वहाँ पे डालते हैं और उसको लेके चलते हैं। पुष्य के बाद में अश्लेषा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र है। ये सरपेंट्स को दिखाता है। जैसे पाताल लोक में, जैसे धरती लोक पे बहुत सारे एक टाइम पे नागास की, सरपेंट्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनको कम करने के लिए उनको पाताल लोक दिया गया। जितने भी ट्रेजर्स हैं, जो भी छुपी हुई, जो भी मतलब ट्रेजर जितने भी, वो सब नीचे हैं। उसकी रक्षा कौन कर रहा है? सर्प, नागास कर रहे हैं। राइट। तो ये अश्लेषा नक्षत्र नागास की एनर्जी को दिखाता है। ये कुंडली शक्ति को भी दिखाता है। ये लोग बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं माइंड रीड करने में। ये बहुत अच्छे सीईओ बन सकते हैं, बहुत अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। लोगों को ये लोग वो होते हैं ना कि इनको जो बुलवाना है ना, मेरे को जो बुलवाना है आपसे, अश्लेषा नक्षत्र वाला बुलवा लेगा। ओके। काली जबान भी होती है इन लोगों की, क्योंकि इनके स्पॉट होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, उस पे टंग के ऊपर। हाँ, रहता है। राइट। तो अश्लेषा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी हिडन होते हैं बहुत ज्यादा। ओके। अश्लेषा के बाद में है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र हमारे पितरीज, हमारे फोर फादर्स को दिखाता है। ठीक है। इसका जो सिंबल है वो थ्रोन है, रॉयल थ्रोन। तो इन लोगों को बहुत अथॉरिटी, फेम, ईगो, प्राइड इनमें बहुत ज्यादा होती है। या ये लोग, अगर ये बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये लोग ऐसी फैमिली में बॉर्न हो जाते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। फेमस फैमिली में बॉर्न हो गए, पॉलिटिकल फैमिली में बॉर्न हो गए, कुछ ऐसा राजगद्दी मिल गई इनको। जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनका मघा, सिल्वर स्पून, जो बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज या रॉयल फैमिली से जिनका कनेक्शन है और प्रोमिनेंट चार्ट में बैठे में, उनका कनेक्शन होगा ही होगा इस नक्षत्र से। मघा नक्षत्र। बड़ा दिल होता है इन लोगों का, राजाओं जैसा बिहेवियर, राजाओं जैसे देखना, सोचना, करना। इनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आती है इनके फोर फादर्स के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से या नेगेटिव कर्मों की वजह से। नेगेटिव कर्म बहुत ज़्यादा अगर फोर फादर्स ने करे हैं तो उनके आगे के जो भी है लीनियज वो प्रॉब्लम में। तो इनको अपने फोर फादर्स मतलब पितरों की पूजा, सेवा बहुत करनी चाहिए। ओके, राइट। मघा के बाद में है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी ये शुक्र का नक्षत्र है। पूर्व मतलब पहले, फाल्गुनी मतलब फल। ये इंसान दोनों ही पॉजिटिव में नेगेटिव में पूर्व के फल लेकर ही इस लाइफ में लेकर आया है। इसके जो देवता हैं वो भगा है। भगा का भी एक कनेक्शन था उससे, क्या बोलते हैं, वैदिक कथा से, कि वहाँ पे जब सती हुई थी तो
उनको जब इंसल्ट करा किया, ब्रह्मा जी ने जब भगवान शिव को इंसल्ट किया तो सती हो गई थी सती हो गई थी, पार्वती जी, तो भगा उसके प्रीस्ट थे, उनको वो अंधे हो गए थे, वो जब युद्ध हुआ सब क्योस हुआ ना, तो इसके देवता भगा हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फॉर्च्यून को दिखाता है। अगर ये नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट चार्ट में है तो इन आपने कई लोग सुने हैं ना कि यार ना तो इसमें अक्ल है, ना इसके पास में एजुकेशन है, ना इसके पास में कुछ ऐसी चीजें, लेकिन इसको पैसा भर भर के यार इसने क्या किया है, ऐसा क्या काम करके आया है। भगा नक्षत्र कहीं, सॉरी ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रोमिनेंट है। पूर्व से कोई फल ऐसे लेकर आया है अंधो, क्योंकि वो अंधे हो गए, वो भगा वो देवता, अब वो दे ही जा रहे, दिए ही जा रहे, उनको पता ही नहीं कितना देना है। तो ये प्रोमिनेंट सही है ना, सही है। फिर है उत्तरा फाल्गुनी, ये सूर्य का नक्षत्र है, ये भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, प्राइड, ईगो, और ये ज़्यादा मैंने मतलब गवर्नमेंट वाले लोगों में देखा है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों में देखा हुआ है। इन लोगों को लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, ये जिससे भी राय ले अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सोच समझ के ले, ऐरे गहरे से कभी भी इनको बैठ के अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। इनको कॉशियस ही उस बात पे रहना है कि मैं किससे अपनी राय, क्योंकि वो ही इनका लाइफ बनाएगा या खराब करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र बहुत ही डिवाइन एंड मिस्टिकल नक्षत्र है, फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस, हीलर्स इसमें पैदा होते हैं, और वो लोग अपनी कुछ पास्ट लाइफ के टैलेंट के थ्रू लोगों को हील करते हैं अपनी हाथ की जादुई शक्तियों से। डॉक्टर्स, सर्जन्स, जो भी ऐसे लोग हैं जो हाथ से लोगों को ठीक कर रहे हैं, जिनमें हाथ का कुछ सफा बोलते हैं ना यार, हाथ में इसके तो कुछ है, वो हस्त देखते हैं ना हम लोग, कई बड़े फेमस हो जाते हैं कि इसके हाथ में कुछ है। कैलकुलेशन का काम करना, कुछ भी ऐसी कैलकुलेटिव चीजें करना बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हस्त नक्षत्र वाले बहुत चीजों को पकड़ लेना, झूठ को पकड़ लेना, लाई डिटेक्टर होते हैं ये लोग। ये इन लोगों में इनबिल्ट क्वालिटी होती है। इस नक्षत्र वालों को अपना चंद्रमा जितना अच्छा रखेंगे, इनका इमोशनल इंटेलिजेंस जितना अच्छा होगा, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को ये लोग हील करके कर पाएंगे। लेकिन डिवाइन पावर्स होती हैं इन लोगों में। हस्त के बाद में है आपका चित्रा, ठीक है। चित्रा नक्षत्र ये सवितुर है, सॉरी हस्त नक्षत्र के देवता है सवितुर, सवितुर गायत्री। तो इन लोगों को जितना ये लोग गायत्री मंत्र करेंगे, इनका हस्त नक्षत्र उतना ज़्यादा इनका लाइफ की मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग जाएगी। और हस्त नक्षत्र वालों को गायत्री मंत्र बहुत करना चाहिए। फिर है चित्रा नक्षत्र, इसके जो देवता है वो विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा जी कौन है? आर्किटेक्ट है इस पूरी दुनिया के। तो ये लोग बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, डिजाइनर, कोई भी डिजाइनिंग का काम करना, कैलकुलेशन करना, मैथ्स करना, इसमें सुपर फैंटास्टिक होते हैं ये लोग। किसी बच्चे का चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो वो बच्चा ब्रिलियंट, स्टार ऑफ ब्रिलियंस ही बोलते हैं इसको, तो ब्रिलियंट है शक्ल से भी और सीरत से भी और हर तरीके से। और अगर वो ऐसी फील्ड के अंदर रहे तो बहुत अच्छा है। इवन जेमस्टोन्स, ज्वेलर्स, उनके भी ये मेजर होता है ये नक्षत्र, ठीक है। आर्किटेक्ट और जितने भी डिजाइनिंग के काम है, राइट। चित्रा के बाद में आपका आता है स्वाति नक्षत्र। ये राहु का नक्षत्र है। इसके जो देवी हैं वो सरस्वती हैं, ठीक है। तो ज्ञान का नक्षत्र है ये लोग जितना ज़्यादा डिवाइन नॉलेज लेकिन लोगों में फैलाएंगे, उतनी ज़्यादा इनके नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तुला लग्न, तुला राशि के अंदर फॉल होता है ये नक्षत्र। और अगर ये एफ्लिक्शन में होता है ये नक्षत्र, तो इन लोगों को स्पीच की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या फिर मतलब ये भ्रमित रहते हैं क्योंकि राहु का नक्षत्र है, एडिक्शंस में चल जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे ये लोग म्यूजिशियंस हो सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ भी इनके पास में डिवाइन पावर्स होती है जिससे लोगों को हील करते हैं। जैसे आज की तारीख में मैं बोलूँ तो जैसे अरिजीत सिंह का शायद हो सकता है कुछ नक्षत्र का कनेक्शन हो जाए, उनके गानों से लोग हील होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, राइट। अभी आपके ये क्या नाम है इनका जो दिलजीत दोसांझ हील हो रहे हैं उनके, राइट। उनके उससे हील, तो ये इस तरीके। लेकिन हील कैसे? कुछ आपकी क्रिएटिविटी, या तो पेंटिंग, आर्ट, म्यूजिक। कुछ अच्छे पेंटर्स भी होते हैं जिनकी पेंटिंग क्योंकि सरस्वती है, राइट। बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स भी होते हैं ये लोग बहुत, क्योंकि अच्छी बातचीत करके, अच्छी स्माइल,
ऐसे करके अपना बिजनेस सेट कर लेते हैं लेते हैं। क्यूटली, लोगों को अपने स्मार्टली। हिसाब से लोगों को चलाना बहुत आता पसंद आते हैं ये लोग कि यार कितना अच्छा था, कितनी अच्छे से बात करके गया। आप ये अगर फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छे सामने वाले को वो करेंगे। ओके। अच्छा हाँ बताइए मैम, मैं बताती हूँ, मैं करती हूँ। ये स्वाति नक्षत्र People की pleaser. यस राइट राइट। ओके। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। सरस्वती जी के अगर ब्लू कलर के फ्लावर्स चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं स्वाति नक्षत्र। ओके। ठीक है, बिजनेस का भी नक्षत्र है, अर्थात पैसे का भी नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। ठीक है, स्वाति के बाद में है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र बहुत स्पेशल नक्षत्र है। हर नक्षत्र के एक कुछ देवी या देवता हैं, इसके दो डाइटीज हैं, दो ओके। इंद्र और अग्नि। ठीक है, और इंद्र भी अपने आप में पावर पोस्ट को दिखाते हैं और अग्नि अपने आप में साक्षात, अग्नि बहुत पावरफुल एक एलिमेंट है हमारी लाइफ का। ठीक है ना, अग्नि भी देवताओं में ही आती है। ठीक है ना, और हमारी लाइफ में हर चीज़ की इनिशिएशंस स्टार्टिंग अग्नि से ही होती है। तो बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इनकी लाइफ में बस प्रॉब्लम ये रहती है, ये हमेशा स्प्लिट पर्सनैलिटी रहते हैं, क्योंकि ये दो देवता है ना, स्प्लिट हो गया इसमें, दो शाखाएं। दो अलग अलग विशाखा भी नहीं है क्या? हाँ, अगर दो इंद्र में कहूँ और वो अलग अलग, हाँ। तो विशाखा मतलब दो शाखाएं। दो तो शाखाएं। ये लोग हमेशा लाइफ में हमेशा झूलते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि मैं पूरा स्पिरिचुअल हो जाऊं, काम इतना करेंगे, इतना फोकस हो जाएंगे, काम करेंगे, काम करने लगता है यार क्या रखा है, क्यों कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ ये काम। स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में चल जाएंगे, यार मेरा काम छूट रहा है, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हमेशा पूरी लाइफ ये लोग इसमें डुअलिटी में झूलते रहते हैं, जो इनको बहुत परेशानी देती है। ऑल्दो ये बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशंस जिनके पास में पावर होती है, जो एजुकेशन की लाइन में होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं जो लोग, तो विशाखा नक्षत्र प्रोमिनेंटली यहाँ पे काम करता है। इन लोगों के लिए भी सबसे बेस्ट अगर मैं रेमेडी बताऊं तो इन लोगों को जितनी हो सके फिलॉसफिकल किताबें पढ़नी चाहिए, या जो फिलॉसफी की में बहुत ज़्यादा लिखते हैं उन लोगों का भी ये प्रोमिनेंट नक्षत्र होता है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है विशाखा। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग्स में मैरिज में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, इनकी जो एक एजिटेशन जो मैरिज में होता है वो धीरे धीरे सॉल्व होता है। राइट। विशाखा के बाद में आता है अनुराधा नक्षत्र। ठीक है, अनुराधा, अनुराधा का मतलब है यहाँ पे राधा के साथ में जोड़ा गया है, राधा के डिवोशन के साथ में जोड़ा गया है। तो ये लोग डीप डिवोशन में होते हैं, किसी के भी, किसी लव अफेयर में हो सकते हैं, या अपने काम में हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी फैमिली रिलेशनशिप में होते हैं, या किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं। अगर आप अनुराधा की, आप मेरे कांटेक्ट में आई, मैं आपको पसंद आ गई, तो आप मेरा डिवोशन की लेवल तक जाके आप मुझे लव करोगी। कई लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो इसको गुरु मानता हूँ, मैं इसको भगवान मानता हूँ, ये मेरी लाइफ में उस औहदे पे मैंने इसको रख रखा है। ये अनुराधा नक्षत्र वाले बहुत करते हैं। ओके। ठीक है, ये सैटर्न का नक्षत्र है, ये भी बहुत कार्मिक नक्षत्र है। इन लोगों का अगर ये एफ्लिक्शन में होता है तो बहुत सारे ये लोग पेन में से निकलते हैं और धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसका जो फ्लावर है वो लोटस है, इसका जो सिंबल है, तो लोटस की जो चीज़ें हैं कीचड़ में ही ये लोग ब्लूम करते हैं। तो इनकी जो सराउंडिंग्स होती है इनिशियल लाइफ की, वो काफ़ी नेगेटिव होती है या हार्ड होती है, और उसमें फिर से ये निकल के फिर लाइफ में ब्लूम करते हैं। हीलिंग और हीलिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इनको करना चाहिए। मेडिटेशन इनके लिए बेस्ट थेरेपी है। राइट। अनुराधा के बाद में आपका आता है ज्येष्ठ नक्षत्र। ज्येष्ठ नक्षत्र ये बुध का नक्षत्र है, इसके देवता इंद्र हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र जिनका भी चंद्रमा है उनके ऊपर बहुत कम एज में जिम्मेवारी आ जाती है। ज्येष्ठ का मतलब है बड़ा। ठीक है ना, तो एल्डर वन, एल्डस्ट वन, जो भी बड़ा जो कहला रहा है, तो या तो ये बड़ी पोस्ट पे होंगे, ठीक है, या इनके ऊपर ऐसी जगह पे होंगे, अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे इनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, या इनके ये नक्षत्र का बॉडी पार्ट्स में ये शोल्डर्स को दिखाता है। तो इनके शोल्डर्स भी काफ़ी ब्रॉड चौड़े होते हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये इंसान जिम्मेवारी लेने लायक है। राइट। तो इनका डीप कनेक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्याओं में इनका इंटरेस्ट बहुत होता है। इनको कोई भी बोल दे, ये अंगूठी, ताबीज, मंत्र, जप, तंत्र मंत्र कुछ भी करने के लिए बोल देंगे तो सबसे पहले ज्येष्ठ नक्षत्र वाला करेगा, क्योंकि इनको हमेशा अथॉरिटी पे रहना है। इंद्र की स्टोरीज में ये दिखा गया कि इंद्र हमेशा या तो खुद तपस्या में लगे रहते थे, या दूसरा कोई भी ऋषि मुनि को तपस्या करता तो उसको भंग करते थे कि वो पावरफुल नहीं हो जाए। तो ये लोग हमेशा पावर्स को पकड़ने के लिए या तो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं या खुद ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। मतलब पावर के लिए बहुत अट्रैक्ट, और ये पावर में रहते भी हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का है जन्म नक्षत्र,
ओके, ज्येष्ठ नक्षत्र। तो ओके, हमेशा पावर, अभी तक भी देखो ना पावर का कितना वो है, राइट, राइट, राइट। तो ये है इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। कभी भी कहीं पर भी जाएं, किसी भी जगह पर कोई स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, जब भी किसी बिल्डिंग में एंटर करें तो हमेशा ऊपर की तरफ देखें, उस बिल्डिंग के टॉप पर देखें। इनके लिए बहुत इजी रेमेडी है, आई थिंक कर लेनी चाहिए सबको। कर लेनी चाहिए। या फिर ज्येष्ठ नक्षत्र, आप देखिए पहले के जमाने में जो बड़ा होता था, जो इन्फ्लुएंशियल इंसान होता था, उसको एक छतरे के नीचे लेके जाते थे, अम्ब्रेला। तो ये लोग कहीं ना, इनको शौक होता है तो कैप लगा के रहेंगे, या अम्ब्रेला तो खैर अपनी लेके घूम सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन लोगों के साथ में कनेक्ट होती है। लेकिन सबसे इजी एंड सिंपल रेमेडी है, कहीं भी जाएं तो ये पूरा टॉप पे देखें, फिर एंटर करें, इनको चेंजेस दिखेंगे लाइफ में। ज्येष्ठ के बाद, ज्येष्ठा के बाद में मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र में ये काली की पावर है, बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है ये। स्पिरिचुअल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे भी बहुत पैसा देता है। मुकेश अंबानी का जन्म नक्षत्र है। बहुत सारे दुनिया के रिचेस्ट जो लोग हुए हैं उनका जन्म नक्षत्र है। लोग बाग इसको बहुत ही नेगेटिव नक्षत्र मानते हैं कि ये नेगेटिव है क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये मतलब आपने वो सुना है ना, ब्लैक होल थ्योरी जो है, ठीक है, वो ये नक्षत्र को ही दिखाता है। तो इसमें सारी ब्लैक होल में क्या है, सारी चीजें अंदर जा रही हैं, जा रही हैं, इतना ये सक कर सकती हैं ये चीजें। तो इसमें एनर्जी बहुत है। इसको चैनलाइज अगर ढंग से नहीं करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो जो गंडमूल यही होता है, गंडमूल यही है, ज्येष्ठ से लेकर, और ये मूल में जब आता है तो ये गंडमूल है। बहुत हैवी नक्षत्र होते हैं ये बहुत। इसमें एनर्जी का चैनलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी का मूल नक्षत्र है, आप उनसे पूछेंगे तो उनके बच्चे जिद्दी हो सकते हैं, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, उठा के फेंक देना, फाड़ देना चीज़ें, कट करना चीज़ें, क्योंकि डिस्ट्रक्शन दिखाता है। अगर इनकी एनर्जी चैनलाइज कर दी जाए तो ये साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, रॉकेट्स जो लोग पे काम करते हैं, एरोस्पेस में जो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इवन जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे स्पीकर्स होते हैं ये लोग, बहुत फ्लुएंटली बिना रुके ये लोग बोलते चले जाते हैं। तो मूल नक्षत्र वैसे बहुत पावरफुल नक्षत्र है, बस यहाँ पे आपको एनर्जी चैनलाइजिंग पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इनके लिए बेस्ट रेमेडी योगा है, क्योंकि मूल मतलब जड़ें, जितनी ज़्यादा ये अपने रूट से कनेक्ट होंगे उतने ज़्यादा ये लोग ब्लूम करेंगे। कोई भी पेड़ उसकी जड़ों पर ही टिका हुआ होता है। अगर इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएगी तो इनका पेड़ गिर जाएगा। इनकी जड़ें जितनी मजबूत रहेंगी उतने ज़्यादा ये पेड़ ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा पुराना होएगा। तो ये बहुत विजडम वाले लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। बस इनको ये खुद के ऊपर काम करें। तो उसके लिए मेडिटेशन और योग सबसे ऊपर है। योगा जितना योगा करेंगे इनकी रूट स्ट्रांग होती जाएगी इंटरनली, राइट। मूल के बाद में है पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र। ये शुक्र का नक्षत्र है। इसकी देवी अपाहा देवी है, जो कि जल को दिखाती है, कॉस्मिक वाटर, कॉस्मिक हीलिंग वाटर। जो भी चीज़, जैसे आपको बहुत, आप प्यासे थे, आपको कोई पानी दे दो, तुरंत आपको उस वक्त हीलिंग के लिए पानी ही चाहिए। तो जल जो है, वाटर एलिमेंट, अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलिंग एलिमेंट है। जल से कितनी चीज़ें होती हैं, आप नहाते ही एकदम फ्रेश हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं। पूर्व आषाढ़ा, पूर्व मतलब ये भी पूर्व के फल दिखा रहा है। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, आषाढ़ा मतलब विक्ट्री। मतलब इन लोगों का ये नक्षत्र भी बहुत स्पेशल नक्षत्र है। ये लोग लाइफ में, जैसे होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स हैं, जैसे ताश खेल रहे हैं, हम लोग ताश खेल रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, लेकिन विक्ट्री इसी की होनी है, ये तय है। अच्छा, ये नक्षत्र ये दिखाता है। बहुत अर्ली एज में इनको विक्ट्री मिलती है, जिस भी काम में होते हैं ये अर्ली एज में ये अपना झंडा गाड़ देते हैं। ये नक्षत्र इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। ये लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, बहुत फ्रीडम लवर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसलिए दे रही हूँ कोई भी सेलिब्रिटी है, इसलिए क्योंकि उससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि ऐश्वर्या राय, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उनका। तो बहुत ही इंडिविजुअल उनकी सोच है, काफ़ी फ्रीडम मतलब पसंद करने वाले। और बहुत उनका ये नक्षत्र ज़्यादातर मॉडल्स के चार्ट में रिसर्च हुई थी। मेजर मॉडल्स मतलब वर्ल्ड वाइड जो भी नेशनल इंटरनेशनल ली गई, उसमें मेजर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिनका था वो टॉप की मॉडल्स बनी। उनमें एक ग्रेस होती है, नक्षत्र ग्रेस को और एलिगेंस को दिखाता है। तो ऐश्वर्या राय में कितनी ग्रेस और एलिगेंस है, राइट। तो पूर्वाषाढ़, इन लोगों को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए बहुत, क्योंकि शुक्र इसकी देवी है। ललिता सहस्त्र नाम बहुत पावरफुल इनके लिए एक रिचुअल है जो इनको करना चाहिए, राइट। फिर है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये सूर्य का नक्षत्र है। यहाँ पे आके मतलब आपने पूर्वाषाढ़ा में आपने कोई चीज का, पूर्वाषाढ़ा में है ना, युद्ध का प्रारंभ हो रहा है।
महाभारत जब हुआ था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था जिस उस दिन से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ठीक है ना। प्लानिंग और प्लॉटिंग सब ज्येष्ठ में, अनुराधा में हुई थी। ओके। ज्येष्ठ में पावर की चीजें चल रही थी ना, ज्येष्ठ में सब वो चीजें चल रही थी, मेरे को चाहिए पावर, मेरे को चाहिए, मेरे को ये सब। पूर्वाषाढ़ा में बिगुल Start बजाया हो गया गया, था। ओके। ठीक है। उत्तराषाढ़ा फाइनल विक्ट्री है। तो यहाँ पे ये नक्षत्र वाले लोग बाग बहुत, ये भी गवर्नमेंट को दिखाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिखाता है, अच्छे लॉयर्स को दिखाता है, ब्यूरोक्रेसी को दिखाता है, पॉलिटिशियंस को दिखाता है, जो भी टॉप नॉच जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए सारी चीज़ों को जो लोग चला रहे हैं, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। फाइनल विक्ट्री है यहाँ पे कि हाँ हमने घोषणा करके अब हमने विक्ट्री ले ली, अपना झंडा लगा दिया। ये Okay. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। फिर उसके बाद में है श्रवण नक्षत्र। इस नक्षत्र के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है। उत्तराषाढ़ा के सूर्य थे, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र थे। ऐसे इन नक्षत्रों के भी अपने सबके ग्रह हैं। फिर श्रवण नक्षत्र, इसके जो लॉर्ड हैं, जो प्लैनेटरी लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और जो देवता है वो वामन अवतार मतलब विष्णु भगवान है। ठीक है। तो यहाँ पर श्रवण नक्षत्र मतलब है सुनने, हेयरिंग, आपका स्किल हेयरिंग की। तो ये लोगों का मैंने देखा है, चंद्रमा जिनका श्रवण नक्षत्र में होता है, ये लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, कोई भी चीज को सुनते ज्यादा है, कोई भी लर्निंग, क्योंकि ये लर्निंग का नक्षत्र है। ये नक्षत्र अगर बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत लर्निड होते हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स का काफ़ी नॉलेज होती है, इन जनरल बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एजुकेट करते हैं। अगर ये एफ्लिक्शन में होता है तो कान की प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, या फिर गलत सुन के गलत प्रचार करना उन चीज़ों का, लोगों को उनकी आदत हो सकती है। ठीक है। या फिर कान लगाना, छोटे छोटे लोग ना यार इसकी कान लगाने की आदत, या कान बहुत तेज होते हैं इन लोगों के। कान से रिलेटेड श्रवण नक्षत्र, ये श्रवण कुमार से भी आता है। ये अपने पेरेंट्स के, जिनका चंद्रमा श्रवण में है, जिनका भी बच्चा है, आप ये मान लीजिए कि आपका बच्चा आपके लिए श्रवण कुमार ही है, वो आपके लिए इमोशनली कनेक्ट रहेगा ही रहेगा, आपकी सेवा करेगा ही करेगा। अगर आपका बच्चा श्रवण नक्षत्र का है तो मतलब आपको श्रवण कुमार ही मिला है। श्रवण कुमार मिला है, वो अपने बच्चे का, वो अपने पेरेंट्स का करेगा ही करेगा। उसके पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ बोल दे, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना पॉजिटिव नक्षत्र है, बहुत धन देने वाला नक्षत्र है ये, बहुत पैसा देता है ये नक्षत्र भी। श्रवण के बाद में आपका आता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा, ये भी धन को दिखाता है। ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें जितनी भी यूज़ हो रही है, इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, उनको दिखाता है। ये भगवान शिव का डमरू है, का सिंबल है इसका। तो ये नेम एंड फेम का भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ट में बैठा हुआ है, चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो ये लोग नेम फेम इनको मिलता है लाइफ में। नेम फेम के पीछे ये लोग भागते भी हैं। बहुत ज़्यादा जिमिंग करना, अपनी बॉडी बनाना, अपने बॉडी बिल्डिंग करना, अपनी डेली डाइट को बहुत अच्छा रखना पे ये लोग बहुत काम करते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं ये लोग, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि लोगों के डेली लाइफ रूटीन को ठीक कर रहे हैं। डेली लाइफ से मतलब हाँ, वो तो ना 5 मिनट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी लाइफ के लिए, ये 5 स्किल्स, ये वॉच, वो ऐसे वाले जो काम करते हैं पूरा, वो धनिष्ठा नक्षत्र को दिखाता है। ये म्यूजिक का भी नक्षत्र है। डमरू आ गया ना यहाँ पे, तो कॉस्मिक क्या है वो म्यूजिक है, तो म्यूजिक के साथ में इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। अच्छे म्यूजिशियंस हो सकते हैं इसी नक्षत्र। फ्लूट भी बताया गया है यहाँ पे कि फ्लूट भी है, डमरू भी है। हाँ, अच्छे म्यूजिशियंस, म्यूजिक इंडस्ट्री इन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, और ये राहु का नक्षत्र है। ये नक्षत्र भी हीलिंग का ही नक्षत्र है, हीलर्स। इसका जो अगर एक लाइन में जो बताया गया इसके बारे में, पावर ऑफ 100 हीलर्स। ठीक है। अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्शन में होता है तो ऐसा इंसान हीलर्स के पास में जा रहा है अपने मेंटल हीलिंग कराने की, क्योंकि ये नक्षत्र पूरी तरीके से कोई फिजिकल पेन को नहीं दिखाता, ये मेंटल और इमोशनल पेन्स को दिखाता है। एनर्जीज को, ऐसा कि जो चीज़ें उसकी लाइफ में है नहीं, उसको दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी उसको इम्पैक्ट कर रही है। तो काफ़ी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नक्षत्र है ये इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन आज के टाइम पर, टेक्नोलॉजी के टाइम पर, फेम के लिए और जो इन सब चीज़ों के अंदर है, उनके लिए तो फैंटास्टिक नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। बहुत मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो इस नक्षत्र में अगर उसके प्रोमिनेंट प्लैनेट चंद्रमा है या प्रोमिनेंट प्लैनेट्स, तो वो फेमस डॉक्टर ही बन रहा है। हीलर है तो फेमस, या वो बात भी कर रहा है लोगों को। साइकोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। और किसी को हिप्नोटाइज करने वाली जो पावर है इस नक्षत्र के अंदर है। ऑर्गेनिक फूड का जो एक वो आया ना, एक ये पूरा
कंसेप्ट जो आया ये इस हीलिंग, ये शतभिषा नक्षत्र की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक भी होता है, ये पूरे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही चीज़ों को लेते हैं। अच्छा, तो ये हीलिंग का नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले दिन अगर आपको कोई भी, चंद्रमा इस नक्षत्र में है, आप कोई भी मेडिसिन की शुरुआत करो तो बहुत अच्छा है, अगर आपको हील जल्दी होना है तो। ओके, आपको कोई भी मेंटल ट्रॉमास हैं, इस नक्षत्र पे आप कोई भी थेरेपी स्टार्ट करो किसी से लेना, क्योंकि अभी शनि शतभिषा में 2023 में पूरा थे, बहुत सारे लोगों ने मेंटल थेरेपीज अपनी करवाई है, इस पे पॉडकास्ट भी बहुत बने लोगों के, ठीक है ना। लोग बागों ने अपनी सारी चीजें बाहर निकाली इस टाइम पे, सारा जहर बाहर, ओपन भी होता ना कि हाँ, आप मेंटल राइट, बोलो आपको बोलो, प्रॉब्लम सारा क्या है, जहर बाहर बोलो, निकला, right. पॉइजन सारा बाहर निकला, राइट, डिप्रेशन इज रियल करके, या राइट। talk to शनि थे उस somebody, वक्त, पूरा साल भर थे, लोगों ने हाँ, पूरा पूरा पॉइजन बाहर निकला है, समुद्र मंथन में जैसे सारा निकला था ना, right. वैसे सब कुछ बाहर निकला है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, हीलिंग, Okay, healing. राइट। और इसके जो देवता वो वरुण को भी दिखाते हैं, मतलब ये समुद्र के साथ में कनेक्टेड है, डीप सी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये गुरु है इसके देवता, और ये नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नक्षत्र है, मिस्ट्रीज को ये कैरी करता है। ये लोग डुअल फेसिड होते हैं, ऑल्दो अथॉरिटी पे होते हैं काफ़ी, और तंत्र से, मंत्र से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं, या अगर इनसे नहीं जुड़े तो कोई ना कोई सेक्रेट, कोई ना कोई नॉलेज से ये कनेक्टेड होते हैं, इनको शौक होता है ये सब चीज़ों पे जाने का, इसको अडॉप्ट करने का, बाहर किसी को नहीं पता होता है, अच्छा, ठीक है ना। ये अंगूठी पहनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो लोगों को दिख जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे जो लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन है सेक्रेट, लेकिन डीप कुछ ना कुछ इन एनर्जीज के साथ में इन्वॉल्व है। ओके, सीक्रेट रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखते हैं अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना, इंडस्ट्री सेटअप कर देना, एट बॉम्ब्स बनाना, ऐसी जो चीज़ें होती है ना जो भी डिस्ट्रक्शन के काम आती है, वेपन्स में इनका इन्वॉल्वमेंट रहना। अगर ये नक्षत्र थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं मतलब अंडरवर्ल्ड को भी दिखाता है, मतलब मिस्ट्रीज का नक्षत्र है, डुअल फेस है, उसका पता नहीं है, आदमी सामने से कुछ है, अलग कुछ और है, इन अ गुड सेंस और इन अ बैड सेंस, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ट पर। फिर है पूर्व भाद्रपद के बाद में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र है। यहाँ पर भी ये नक्षत्र में आपके फाइनल कर्मों की सुनवाई हो रही है, सैटर्न है यहाँ पे। सैटर्न के नक्षत्र जो भी हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये बहुत ही किंग मेकर नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पे आपके कर्मों की टेस्टिंग बहुत होती है, आपकी पिटाई हो के आप पीक पे पहुँचते हो, क्योंकि ये सैटर्न के नक्षत्र है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन लोगों को भी डिवोशन होता है, क्योंकि ये पाइसिस साइन के अंदर फॉल हो रहा है, और काफ़ी इमोशनल होते हैं ये लोग, डीप जाते हैं हर चीज़ के अंदर, फॉरेन से इनके प्रोफेशन का कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, फॉरेन लैंड से, ठीक है। इन लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो भगवान विष्णु की साधना इनके लिए बहुत अच्छा है। सिंपल अगर ये विष्णु की चैंटिंग भी करें, ये श्रवण नक्षत्र वाले इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिरों में विजिट करना, अगर ये लाइफ में अपने प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अगर ऐसे मंदिरों में जाएं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पद्मनाथ मंदिर जो विष्णु भगवान के प्राचीन मंदिर है, वहाँ की एनर्जी रखें। भगवान विष्णु की पिक्चर, पेंटिंग, पोस्टर कुछ भी घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाएं और वहाँ बैठ के समय व्यतीत करें, वहाँ पे गंगा जल रखें, या अपने घर में हमेशा गंगा जल रखें। ये लास्ट एंड फाइनल नक्षत्र रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को, और ये नक्षत्र गिविंग का नक्षत्र है। शायद मुकेश अंबानी के वो बेटे हैं ना, क्या नाम है उनका, जिन्होंने अभी वन तारा के नाम से बहुत सारे जो वो करे हैं, हाँ, अनंत अंबानी। तो इस रेवती नक्षत्र के जो सिंबल है 2 फिशेज हैं, ठीक है। ये नक्षत्र है ना वाले लोग, अगर अच्छा होता है ये नक्षत्र, अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं एनिमल्स के लिए, बहुत मतलब बड़े दिल खोल के ये लोग दान पुण्य करते हैं, डोनेशंस करते हैं इन लोगों के लिए। ये नक्षत्र बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये नक्षत्र पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी, डीप डिवोशन को दिखाता है। ऑल्दो ये लोग अपने बिजनेस में भी, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। ये लोग डीप जाते हैं, मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करने की पावर इन लोगों के पास में होती है, रेवती नक्षत्र वालों के पास में। इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी है फिश फीडिंग।
अगर ये प्रॉब्लम में है फाइनेंशियली या अपने बिजनेस में या मेंटली या इमोशनली किसी भी तरीके की, तो ये फिश को फीड करना चालू करवाएं। इनकी लाइफ में 180 के चेंजेस ये लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ हमने 27 नक्षत्रों की बात करी, तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाहिए कि क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जो आपको लकी और अनलकी बनाता है, नक्षत्र तिथि? हाँ बिल्कुल ऐसा बनाता है, कुछ? हाँ बिल्कुल तो बनाते ये हैं। कुछ नक्षत्र होते हैं, जैसे देखो सारे ही नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी नक्षत्र की क्या एनर्जी लेकर आए हो उसका देखो। नक्षत्र, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, इससे काफ़ी आंसर मिल जाएगा। नक्षत्र हमारी लाइफ में हमारे सारी कार्मिक चीज़ों को लेके मतलब स्टोर करके बैठे हुए हैं। वो मेरे पास में है ये सारी चीज़ें। ये खुलेगा कब? जब उस पे से कोई ग्रह गोचर करेगा। वो ग्रह गोचर करा, मेरा ये नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, मेरे को कुछ दे के जाएगा अच्छी चीज़। वो कब दे के जाएगा? जब मेरा प्रोफेशन में बहुत अच्छा है, जब मेरा सैटर्न कर्म कारक ग्रह उस पर से गोचर करा, तो मेरे वो कर्म जो थे पास्ट लाइफ के वो सारे ओपन हो गए और मेरे को मिल गए। अच्छा, इन नक्षत्रों को समझें कैसे? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि नक्षत्र वही है जिसमें आपका जन्म हुआ, बट जब आप बात कर रही थी तो आपने कहा था कि शुक्र का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, ये कैसे समझ पाएंगे हम? ये देखो, ये हर नक्षत्र के, एक तो हो गया आपका नक्षत्र है, ये तो आपका एक इंडिविजुअल नक्षत्र हो गया, जिसमें मेरा ये जन्म हुआ। एक पार्ट है। ठीक है। ये दूसरा पार्ट है उस नक्षत्र की सारी क्वालिटीज, वो क्या क्या कैरी कर रहा है, और उसमें बहुत सारी हैं। ये तो मैंने बहुत कुछ ग्लिम्पसेस बताए हैं आपको। हर नक्षत्र का मैंने बताया ना, एनिमल भी है, ट्री भी है, इवन उसके ऋषि मुनि भी है, उसके देवता भी हैं, उसके अति देवता भी हैं, उसका अक्षर भी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत एलिमेंट्स हैं, उसका पुरुषार्थ है, उसका बहुत सारी चीजें, तो हम वो उसकी क्वालिटीज हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है जनरल व्यूअर को इतना कुछ समझ नहीं आएगा जो आप राइट, बता वो रहे हैं। यस तो हम लोग कॉम्बिनेशन पे बात कर लेते हैं, कुछ अच्छे लकी कॉम्बिनेशंस और कुछ अनलकी भी जान लेते हैं आपसे। बिल्कुल। देखिए, चंद्रमा के 3 नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। ये एक्चुअल में वेल्थ गिविंग नक्षत्रास है, धन देने वाले नक्षत्र है। इसके अंदर अगर आपके किसी के मेजर प्लैनेट्स बैठ जाएं या प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठ जाए, या सेकंड हाउस और 11th हाउस जो जन्म पत्रिका का धन भाव है उससे कनेक्शन इन नक्षत्र का हो जाए, तो आप उसको आंख बंद करके बोल सकते हैं कि भाई तुमको पैसे की कमी लाइफ में नहीं रहेगी। ये अच्छे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ये नक्षत्र, वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से किसी के राहु के नक्षत्र बहुत ज्यादा है बर्थ चार्ट में, सत्यविशा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, वो उस इंसान को मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इनिशियल स्टेज लाइफ उसकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहेगी, मतलब वो डायरेक्शन लेस रहेगा वो आदमी, क्योंकि राहु है सिर्फ वायु डायरेक्शन है ही नहीं उसको पता। और राहु जो है ना वो एयर एलिमेंट है, धुआं है वो, ठीक है। अब आपने धुआं छोड़ा तो धुआं आपको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, और धुआं कब गायब हो जाएगा, दिखेगा वो बड़ा सारा। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मेंटल लेवल पे, उनको क्लैरिटी आ ही नहीं पाती है। और अगर ये पीड़ित हो जाए ये 3 नक्षत्र, तो मतलब फिट्स आना, मेंटल इम्बैलेंसेस, डिप्रेशन बहुत दे देते हैं ये नक्षत्र, क्योंकि वो इंसान कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, उसको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है ना। ऑल्दो वो एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रहा है जहाँ पे उसको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, इधर जाऊँ, उसके पास में कंपास ही नहीं है। तो राहु के नक्षत्र अगर बहुत ज़्यादा चार्ट में बैठे हुए हैं, प्रोमिनेंट बैठे हुए हैं, मेंटली इंसान को डिस्टर्ब करेंगे। और इवन वो नक्षत्र क्योंकि तामसिक ग्रह है राहु, वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने भी नहीं देते। उन लोगों को बोलो भाई तुम ये मंत्र जाप कर ले, तू मेडिटेशन कर, तू अच्छी किताबें पढ़, सदगुरु में बैठ, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। वो उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ और चीज आएगी, वो खिसक जाएगा। कई लोग होते हैं ना जो कर ही नहीं पाते, और उनका वो कर्मा इतना नेगेटिव होता है कि बेचारे एक्चुअल में वो फंसे हुए हैं बीच में। तो आप देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे, कहीं देखो होगा आपने, दारू पी के रोड पे गिर गए, नाली में गिर गए, कुछ मिस हैपनिंग, उनके राहु के नक्षत्र से बहुत ज्यादा। अगर वो एफ्लिक्शन में है तो बहुत डिस्टर्बेंस दे देते हैं लाइफ के अंदर। ऐसे ही केतु के नक्षत्र, अच्छा, राहु और केतु लाइफ चेंजिंग एनर्जीज को लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। वो कार्मिक हैं, हमारी पॉइंट्स हैं, 2 नोड्स हैं, हमारी छाया है। हमारी छाया हमेशा हमारे साथ रहती है, जैसे हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। राहु केतु एक तरफ है, बाकी ग्रह एक तरफ है। इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे राहु केतु का होता है। तो राहु के नक्षत्र बहुत पॉजिटिव, मतलब मैलेफिकली काम कर सकते हैं। ऐसे ही केतु के नक्षत्र, अगर जैसे कि मूल नक्षत्र आपका
मघा नक्षत्र और आपका अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी, मघा, मूल, ये केतु के 3 नक्षत्र है। अगर ये एफ्लिक्शन में होते हैं मैरिज नहीं हो पाती, ओके, डिले हो रही है, लड़की नहीं मिल रही, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, या मैरिज हो गई तो सेपरेशन हो गया बहुत जल्दी, दूसरे दिन ही हो गया, 15 दिन बाद हो गया, कई लोगों को अच्छा, हाँ, जाता कई है लोग ना। सुनते भी है ना, बड़ी Yes, जल्दी केतु जल्दी के हो जाता नक्षत्र है। है, बच्चा नहीं हो पा रहा, बच्चा हो गया तो मेल चाइल्ड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लीनेज आगे बढ़े, वहां पे ऑब्स्टेकल्स आ गए, एजुकेशन में आ गए, प्रोफेशन में आ गए, कोई ऐसा कोर्ट केस लग गया, ऐसा लिटिगेशन लग गया जिसकी वजह से आप पूरे नीचे आ गए, केतु के नक्षत्र अगर मैलेफिक है। और ये सारे आपके इतने डीप रूटेड कार्मिक रिजल्ट्स को सामने लेकर आते हैं, राहु और केतु के नक्षत्र। ओके, तो ये हम लोग लकी और अनलकी नक्षत्रों की बात भी कर ली है। तो हम लोग अभी नक्षत्र की हमने बात कर, देवी देवताओं की बात भी हमने ऑलमोस्ट कर ली है। तो मंदिर की, जैसे आपने बताया कि साउथ इंडिया में इनके मंदिर हैं। अब देखिए आप कि मैंने मंदिर विजिट करी है सारी, सब 27 नक्षत्रों की। मैं एक मंदिर, मैं शायद 5 स्टेट्स, साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स में से जब मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से कांजीवरम में मेरा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो कांजीवरम के आसपास के मंदिर थे, वहाँ पे शायद 5-6 मंदिर थे, फिर तंजौर में थे, फिर मदुरई में थे, फिर आंध्र प्रदेश में थे, जितना मुझे याद है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के नाम इतने डिफिकल्ट है, वो मेरे को तो, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, वो इतने लंबे लंबे नाम है, लेकिन स्टेट्स के नाम मुझे वैसे जगह के नाम पता है, सिटी के, सॉरी। तो तंजौर में थे, मदुरई जो मैंने नाम बताया, ये सब जगह पे। और आप मानेंगे नहीं, हजारों साल पुराने मंदिर, वहाँ पे मैंने पंडितों से बहुत आराम से बैठ के बातें करी थी, क्योंकि मेरे को नक्षत्रों की नॉलेज भी थी। जब वहाँ पे बात करी उनसे तो उनको पता लगा, हाँ इनको नॉलेज, तो उन्होंने और ज़्यादा बताया मेरे को। तो और वहाँ पे मैं ये देख रही थी साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कल्चरली और इतने रिच हैं, अपनी चीज़ों से रूटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जैसे कोई मंदिर में मैं हूँ, कोई आ भी रहा था ना मंदिर में, तो पंडित जी सीधे उनसे यही पूछे थे, जब नक्षत्र बताओ अपना, उनको पता होता था। एग्जैक्टली मैं बड़ी सरप्राइज थी कि यार यहाँ हमारे तो नॉर्थ पे किसी को पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को ही नहीं पता, हमें ही नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं। और वहां पर वो फैमिली आई, पंडित जी हैं, पंडित जी ने कुछ अपना वो सिंदूर लिया, फूल माला ली, सब कुछ लिया, नक्षत्र बोलो, बच्चे का नक्षत्र बोलो, हस्बैंड का बोलो, और जो भी अगर हस्बैंड आगे खड़े हुए हैं, वाइफ जो भी, तो वो चारों के नक्षत्र बोल देती थी। हम लोग तो गोत्र पे आ जाते हैं ना, यहाँ नॉर्थ इंडिया में वो एक अलग सिस्टम है। अच्छा। लेकिन नक्षत्र तो मतलब मुझे लगा कि इनको पता है, तो उन्होंने वो नक्षत्र पहले बोले, फिर उसके साथ में उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और फिर उनको ब्लेसिंग्स दी। ओके। तो ऐसे हर नक्षत्र का स्पेसिफिक मंदिर बनाए गए जो हजारों साल पुराने हैं, जो उस नक्षत्र की, और वो पूरे साइंटिफिकली बनाए गए हैं। बहुत सारी चीजें थी, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं मेजर पॉइंट्स बताऊंगी। वहाँ पे पंडित जी ने, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अश्विनी नक्षत्र के मंदिर में वहाँ के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में, सूर्य की राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो यहाँ से उन्होंने हमको दिखाए भी कि देखो यहाँ पे सारे वो ढोल नगाड़े, ड्रम्स और सब रखे हुए थे, जो इतने हजारों साल पुराने, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उनके किसी प्रीस्ट ने या एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उस तंजौर के उस मंदिर, अश्विनी नक्षत्र के मंदिर में से वो सारी चीजें आएंगी। अच्छा। सारा सब चीजें, और उनके जो, जब वो उनका जो वो रिकॉग्निशन हुआ उस टाइम पे, जब उनको वो गद्दी सौंपी गई, तो वो सब चीजें वहाँ मंगाई गई थी, 5 दिन वहाँ रखी गई दिल्ली में, जब तक उनका वो सारी चीजें चली, फिर वापस से उस मंदिर में लाई गई। तो ये लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत मानते हैं इन चीजों को, और नक्षत्र बहुत डीपर लेवल की साइंस है। मैं ये नहीं बोल सकती मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं सच में, मुझे लगता है कि मैं कुछ सालों, अभी तो मैं शुरुआत है, पढ़ रही हूँ, और बहुत रिसर्च है इसमें, बहुत डीप है। लेकिन तो कोई इंसान जिस नक्षत्र से बिलोंग करता है, अगर वो उस मंदिर के दर्शन करता है, तो उसके दोष खत्म होंगे, उसको उस नक्षत्र के कोई भी दोष आ रहे हैं, केतु के नक्षत्र मैंने बताया ना, अगर उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, उसको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, उसके कुछ भी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उन मंदिरों में जाओ, वहाँ पे यज्ञ, हवन, पूजा, जो भी वहाँ के रिचुअल से आप करो, उनका मैलेफिक इम्पैक्ट कम होता है, वो आपको शांति प्रदान करते हैं। वो नक्षत्र वो ऐसे ही नहीं बने हजारों साल पुराने। शिव और पार्वती का ही है वहां पर मंदिर, सारे वो नक्षत्र के शिव और पार्वती की ही मूर्तियां हैं। लेकिन वो नक्षत्र बेस्ड है, उनके जो भी हर चीज, जो भी शिवलिंग है तो, या पार्वती की जो भी आइडल है, जो वो नक्षत्र के हिसाब से ही कैलकुलेट करके बनाई गई है। पूरी तरीके से ईच एंड एवरीथिंग। तो ये तो फिर हजारों साल पुराने मंदिर हैं, और वो उस नक्षत्र के नाम से ही फेमस है। लोग बाग उन मंदिरों में जाके शांति करवाते हैं अपने नक्षत्रों की, अगर प्रॉब्लम में है तो।
नॉर्थ इंडिया में भी इतना फेमस नॉर्थ इंडिया में नहीं है, लेकिन अब होने लग गए। और अब मैं, कई लोगों को लगेगा कि हम कैसे जाएं, कैसे पता करें। सिंपल, आप सिर्फ गूगल पे डालेंगे, कई सारे ऐसे साउथ इंडिया में ये टूर ऑपरेटर्स हैं, जो उनको आप बोलो कि हमको 27 नक्षत्र के मंदिर करने दर्शन, वो आपका पूरा ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से गई थी। ओके। तो वो आपको टूर ऑपरेटर गूगल पे मिलेंगे आपको, वो आपका पूरा ऑर्गेनाइज करा देंगे। आप चेन्नई से जयपुर से चेन्नई गई थी मैं, उसके बाद में फिर वो टूर ऑपरेटर चालू हो गया सब कुछ। उसने 15 दिन के अंदर सारे नक्षत्र, और बहुत अच्छी तरीके से, वही आपका होटल स्टे, जहाँ पे कहीं पे होटल हैं, कहीं पे नहीं, कहीं बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी हैं, तो कहीं पे होम स्टेज है, तो वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा देंगे। लेकिन ये अपने आप में, जैसे हम करते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, इक्विवेलेंट है 27 नक्षत्रों की यात्रा आपकी लाइफ टाइम में। आपको करनी ही करनी चाहिए। मेजर बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल पे देखोगे। आपका पर्सपेक्शन भी बदल जाएगा, पूरा देखने का तरीका, स्पिरिचुअलिटी को देखने का तरीका। मेरे को लगता है आपसे बात करके जाना चाहिए कि कितना मतलब साइंटिफिक है, हम कितनी चीजें जानते ही नहीं है। और हम इसको सिर्फ, हम सोचते हैं अच्छा मंदिर है, अच्छा इससे ये शांति हो जाएगी। नहीं, बहुत डीपर चीजें हैं उन मंदिरों के अंदर, वो मैं इस पॉडकास्ट में बताना तो डिफिकल्ट है। तो 27 नक्षत्रों की हमने बात कर ली, और मेरे को लगता है लोगों ने सुन लिए नक्षत्रों, तो उन्हें अब कौन से मंदिर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये सब उन्हें मिल जाएगा नेट पर। राइट। कि और आराम से मिलेगा, उनको वो सारा करवा देंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि नक्षत्रों में जाना, मंदिरों में जाना बहुत जरूरी है, और प्राचीन मंदिर है वो। आप उस मंदिरों में एंटर करते ही आपको वहाँ की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तुरंत हिट करेगी। मतलब आप मेस्मराइज हो जाते हैं ना। मैं हुई हूँ कई सारे मंदिर में, यार कितना साइंटिफिक, बहुत पिलर्स भी बनाए गए ना, उस पे जो चीजें बनी हुई हैं, काउंटिंग्स हुई हुई हैं, जो उनके पोस्चर्स बनाए हुए हैं आइडल्स के, सब कुछ साइंटिफिक है। मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते बोलते। दैट्स सो ग्रेट। मतलब हमारी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग रही है ना, हम आज शायद कदर नहीं करते, बट सैकड़ों साल पहले तो पता नहीं लोग कितने एडवांस थे। नहीं, बहुत एडवांस थे, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। थैंक यू। नक्षत्रों पे बहुत अच्छे से बात करी हम लोगों ने।